साहिब बंदगी सतनाम सभी गुरु भाई बहनों को। भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नितिन दास मूल ग्रंथ में। तो भाइयों, इस चैनल के द्वारा हम आपको पहले कबीर बीजक ग्रंथ को लेकर भी हमारे जो ऑडियो द्वारा हम आपको ये बता रहे हैं सीरीज द्वारा, और गुरुदेव की असीम कृपा, हमारे नितिन साहिब जी की असीम कृपा से आज जो है ये हर हर गीता घर घर गीता भी ऑडियो द्वारा आपको बताई जाएगी। तो उनका बारंबार शुक्राना हमारे सदगुरु नितिन साहिब जी का, इन्होंने ये सेवा इस दासी को दी है। परमात्मा की असीम कृपा से आज यह ग्रंथ तैयार होकर आपके समक्ष है, जिसके अस्तित्व में आने का एक ही कारण है, हम सब जीवों की जागृति के लिए। जब से यह सृष्टि बनी है तब से ही जीव इस सृष्टि में फंसा हुआ है, सुख दुख को भोगता हुआ, कभी हंसता है कभी रोता है, और इस संसार से निकलने का साधन भी ढूंढता रहता है। कभी जप, कभी तप, कभी व्रत, कभी पूजा पाठ, कभी हवन, कभी यज्ञ, और कभी पहाड़ों की परिक्रमा, कभी तीर्थ स्थानों पर गमन, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। लेकिन इतना कुछ करने पर भी यह जीव आज भी बंधन में ही है। प्रमाण यह है कि हम आज भी इस धरती पर हैं। हमने ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी जप तप व्रत कितना कुछ किया होगा, लेकिन आज भी मुक्त नहीं है, बंधन में ही है। इसीलिए परमात्मा की असीम कृपा से इस भव बंधन को तोड़ने के लिए यह ग्रंथ आपकी सेवा में पेश किया गया है। यह छोटा सा ग्रंथ आपके जीवन में एक नई क्रांति ला देगा, आपके बुद्धि विवेक को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा, जिससे आपको सत्य असत्य का निर्णय करने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी, और आप सत्य को पहचान के सत्य से जुड़कर मुक्त हो सकेंगे। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब जी कहते हैं, तीन गुणों की भक्ति में भूल पयो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। गीता अध्याय 2 का 12वां श्लोक। न त्वेहाहं जातु नासम न त्वहं नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्यामः सर्वे सर्वे मतः परम। अर्थ, इसका अर्थ क्या है? हे अर्जुन, किसी काल में मैं नहीं था और तू भी नहीं था, और ये राजा लोग भी नहीं थे, और इसके बाद भविष्य में मैं और तू राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण जी के कहने का भाव यह है कि मात्र संसार में दो ही वस्तुएं हैं, यानी शरीरी यानी आत्मा सत, और शरीर यानी असत, ये दोनों ही अशोच्य हैं। कारण कि आत्मा का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से, कृष्ण रूप से यानी सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ तब तक तू इस रूप में यानी अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से यानी राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट ना होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। कबीर साहेब, जहाँ संत वहाँ प्रगट भइयो, जहाँ असंत गुप्ताह रहियो। अब कबीर साहब कहते हैं कि गुप्त एवं प्रकट के इस रहस्य को वही समझने में समक्ष है
या समर्थ होंगे जिन्हें सद्गुरु के ज्ञान का उपदेश प्राप्त होगा। बिना उपदेश ज्ञान का साक्षात्कार हुए कोई भी मनुष्य सद्गुरु कबीर साहिब के स्वरूप को समझने में सफल नहीं होगा। जहाँ भेदी संत महात्मा है वहाँ सद्गुरु कबीर साहिब प्रकट रूप से प्रत्यक्ष है। जहाँ ज्ञानी लोग हैं वहाँ वह गुप्त है, जबकि ज्ञानी अज्ञानी दोनों में तात्विक रूप से एक समान विद्वान रहते हैं। जो आत्मा परमात्मा तथा माया के भेद को भली भांति रूप से कहने में समर्थ है वही कबीर है। और कबीर साहब क्या है यह जानने के लिए तत्वदर्शी संत के पास जाकर उनके उपदेश का पालन करें। साहिबंद की सत्ताम, ये हमारा गीता अध्याय 2 का 12वां श्लोक है जिसका आपको अर्थ बताया है। और आगे हम आपको फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम गीता अध्याय 2 का 19वां श्लोक का अर्थ बताएंगे। और तब तक के लिए विदा लेते हैं हम साहिबंद की सत्ताम। और सभी गुरु भाई बहनों से ये निवेदन है कि आप भी इस सेवा का लाभ प्राप्त करें और घर बैठे आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह शेयर करें और अपने स्टेटस पे लगाएं ताकि ये घर बैठे सबको इस ज्ञान का, गीता के सार का ज्ञान पता चले। साहिबंद की सत्ताम।